गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की बात की थी, जिसमें हमने सोशल डेवलपमेंट कर लिया था, जिसमें हमने बच्चों के सामाजिक विकास की बात की थी। बच्चों के जो सामाजिक और संवेगात्मक विकास के लिए जो खेल कूद होते हैं वो अति आवश्यक होता है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मध्यम तक खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों को यानी कि समाज के साथ जोड़ती है और उनके अंदर जो है सोशल डेवलपमेंट लाती है। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट की बात की थी कि कैसे बच्चे जब समाज में पहले घर में रहते हैं, फिर उसके बाद वो समाज में आते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, तो उन दूसरे बच्चों के साथ सहयोग होता है उनका, तो एक दूसरे से लेना देना होता है, दूसरों के दृष्टिकोण को समझते सीखते हैं। ये इससे क्या होता है, इन सभी चीज़ों के द्वारा उनका सोशल डेवलपमेंट तो होता ही है, साथ में उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि उनके अंदर ईर्ष्या करने की भावना आ जाती है, जीतने की भावना आ जाती है, भय की भावना आ जाती है, यानी कि और भी कई तरह के जो संवेग होते हैं, संवेगात्मक होते हैं, इमोशनल्स होते हैं, वो भी उनके साथ अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है, आज हम वीडियो में बात करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट की। ठीक है, इसमें इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? ये एक ऐसी क्रिया होती है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा शक्ति प्रदान करती है। उनके जो इमोशंस होते हैं, उनके जो भाव होते हैं, उनको वो अनुभव करने लग जाते हैं। ठीक है, और इमोशन का संबंध व्यक्ति के जीवन के भावात्मक संवेगों से उत्पन्न होता है, और ये जो भावात्मक होते हैं उनके शारीरिक भी होते हैं, फिजिकली भी होते हैं और मेंटली भी होते हैं, मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, अब इमोशनल की अगर हम बात करें तो शारीरिक तौर से भी कई तरह के इमोशंस होते हैं ना, डेवलप हो जाते हैं जैसे जैसे हमारी एज आती है, तो इसके भी स्टेजेस होते हैं। जैसे हमने सोशल डेवलपमेंट में स्टेजेस की बात की थी, डे 1 से बाय बर्थ से लेके 18 ईयर्स तक जो कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, वैसे इमोशनल डेवलपमेंट के भी स्टेजेस हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, चाहे वो इमोशनली हो चाहे वो सोशली हो। तो इमोशन में बच्चा डे 1 से इमोशन, जब अपनी चीज़ मांगनी होती है तो वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रो के गुस्सा करके अपनी हर चीज़ को मना लेते हैं। ये इमोशनल डेवलपमेंट में आता है। ये बच्चे के मेंटली में भी आता है और फिजिकली स्थिति में भी अलग अलग तरह के परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। अब छोटा बच्चा होता है, अगर कोई दुख की बात हो तो वो बच्चों को क्योंकि समझ नहीं होती है, तो वो उस दुख की बात को वो हंसी में ले जाते हैं। लेकिन जो हम बड़े होते हैं, जो ये डेवलपमेंट है ये मेंटली तौर पे भी परिवर्तन लाता ही लाता है। ठीक है, अब तो वो बच्चा उस दुख की बात को नहीं समझ पाते हैं। उसके बाद वो जब उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, वो समझ आते हैं कि दुख की घड़ी में कैसा बिहेव करना है और सुख की घड़ी में हमने कैसा बिहेव करना है। तो ये जो भी संवेगात्मक जो विकास है ये बच्चे के अंदर यानी कि स्टेजेस वाइज डेवलप होता रहता है। ठीक है, अब हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक वास्तव में मानसिक उपद्रव की अवस्था होती है। ठीक है, मेंटली डिस्टर्बेंस होती है, यानी कि जब इसमें क्या होता है कि जो बच्चा जो होता है, बुद्धि व विवेक का व्यवहार निरंतर नहीं, जो उनका बुद्धि और विवेक का व्यवहार होता है वो निरंतर नहीं रह पाता है। ठीक है, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप वो चेंज होते रहते हैं, उनका मेंटल डिस्टर्बेंस होता रहता है। कहने का मतलब कि स्टेजेस वाइज अगर हम उसमें स्टेजेस की हम आगे बात करेंगे, जिसमें हम शैशव अवस्था है, बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था है, तो इन सभी अवस्थाओं में है जो उनका संवेगात्मक है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, और संवेग का जो हमारा शाब्दिक अर्थ है वो वेग से युक्त। वेग से युक्त का मतलब होता है गति करना। ठीक है, अर्थात जब व्यक्ति वेगवान होकर कार्य करता है तो उसे इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति गति में
आकर कार्य करता है, यानी कि जब उसके अंदर संवेगात्मक डेवलपमेंट हो जाता है, इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है, तब वो वेगवान में आकर कार्य करता है। और जो संवेग अंग्रेजी भाषा के शब्द इमोशन से बना है। इमोशन शब्द का जो ई है उसका अर्थ है अंदर, तथा मोशन का अर्थ होता है गति से बना है, ठीक है, और जिसका अर्थ होता है आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना। जो इमोशंस होते हैं ना वो हम आंतरिक भी होते हैं और बाहरी भी होते हैं। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में कि ये जो इमोशन होते हैं, अब हम दुख होगा तो हमारी आंखों से वो चीज़ झलक जाती है। खुशी के भी आंसू होते हैं, ऐसे दुख के भी आंसू होते हैं, बट जो चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। इमोशंस जो होते हैं हमारे वो अलग अलग तरह के आते हैं। तो ये जो आंतरिक भाव होते हैं ये बाहर की ओर गति करते हैं। ये इमोशंस जो होते हैं, अब अगर हमें किसी बात का कोई दुख होता है तो पता लग जाता है फेस के एक्सप्रेशन से कि किसी चीज़, कोई ऐसी बात है, कोई दुख है, कोई ऐसा इमोशन है जो हमारे फेस के थ्रू रिएक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे संवेगों की विशेषताओं के बारे में, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ इमोशन, संवेगों की व्यापकता। इसमें संवेग जो होते हैं यूनिवर्सल का मतलब होता है कि ये इमोशन सभी इंसानों में है। जो धरती पे जितने भी प्राणी हैं अर्थ पे, उन सभी के अंदर इमोशंस है, ठीक है। अब आपने देखा होगा ये एनिमल्स में भी होते हैं, ठीक है, इमोशंस। अगर हमने कोई घर में पेट अगर पाला हुआ है तो जो अगर कोई घर में ऐसी बात हो जाए तो वो भी इमोशन हो जाते हैं। जैसे कि आजकल आप मूवीज़ उसमें गूगल पे देख रहे होंगे, सुशांत की डेथ हुई है तो उसके वो डॉगी की वीडियोस दिखाते हैं, ठीक है, वो उसके इमोशंस हैं। तो वो इमोशंस भी जो होते हैं वो सभी प्राणियों के अंदर होते हैं, ठीक है। और ये पृथ्वी और ये जो इमोशंस हैं, ये जो भावनाएं हैं, सभी के अंदर अलग अलग होती हैं। कई गुस्सा करते हैं तो चीज़ों की तोड़फोड़ करते हैं, कईयों को गुस्सा आता है, कोई, यानी कि हर एक टाइप के इमोशंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा फिजिकली चेंजेस, शारीरिक परिवर्तन होता है इनसे, चाहे वो होता है आंतरिक और बाहरी परिवर्तन, ठीक है। अब आंतरिक परिवर्तन की हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, जब गुस्सा आता है ना, जब जैसे कि मान लो कोई अगर किसी को इरिटेट कर रहा है तो उसका जब अंदर से गुस्सा आता है वो जल्दी जल्दी सांस लेता है, ठीक है, और उसके बाद उसकी जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाती है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, और उनकी जो पाचन क्रिया बंधित होने लग जाती हैं। ये उनके आंतरिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट में। अगर हम बाहरी परिवर्तन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जब गुस्सा आता है ना, सबसे पहले आवाज़ भारी हो जाती है, आवाज़ में परिवर्तन आता है, ठीक है। गुस्से में जो शाउट करते हैं, जैसे कि कई ज़्यादा हो तो गाली गलौज पे आ जाते हैं, या फिर और ऐसी चीज़ें, यानी कि गुस्सा दिखाते हैं। उसमें इससे क्या होता है, सबसे पहले उनकी जो साउंड में डिफरेंस आने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट उनका जो फेस एक्सप्रेशन है उसमें परिवर्तन आ जाता है, पता लग जाता है ना जब किसी को गुस्सा आता है। छोटे बच्चों की अगर हम बात करें, लिटिल चाइल्ड्स की, तो उसमें क्या होता है, जब बच्चे को छोटे छोटे गुस्सा आता है तो कैसे वो मुंह बनाते हैं, ठीक है, तो पता चल जाता है कि बच्चे को गुस्सा आ रहा है। ऐसे ही अगर हम भी हैं तो हमारे फेस एक्सप्रेशन से भी हमें पता चल जाता है कि हमारे मुखमंडल प्रकाशन में परिवर्तन हो रहा है। इससे अंग संचालन की गति में भी परिवर्तन आते हैं। कईयों को गुस्सा आता है ना, जैसे कि अगर मान लो कि हम टीचर लाइंस में ही हम देखते हैं, अगर हम बच्चों को डांटते हैं ना तो उनके अंदर गुस्सा तो वो हाथों की फिंगर्स को मोड़ना शुरू कर देते हैं, या फिर कुछ, यानी कि जो उनके अंग के थ्रू भी वो अपने इमोशंस को रिएक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विचार प्रक्रिया का लोप हो जाना, थिंकिंग प्रोसेस की बात करते हैं फंक्शनली। इसमें क्या होती है, उनकी जो सोचने की शक्ति होती है, थिंकिंग, उसमें परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। स्टेप 1 से पहले बच्चों को गुस्सा नहीं आता। कई बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन बहुत कोई गुस्से वाले होते हैं कि छोटा सा शब्द कहानी और गुस्सा रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे उनके विचारों में परिवर्तन भी आने लग जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यक्तिगत की।
तो इसमें हर व्यक्ति के अंदर इमोशनल होते हैं, वही बात आ जाएगी। अब जैसे हमने संवेगों की बात की थी, ये भावना होती है, इसमें भी यही आएगा कि जो इमोशंस हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं। कोई चीज़ें तोड़कर, कोई चिल्लाकर, कोई रोकर, कोई यानी कि हर तरह से अपने इमोशन को रिएक्ट करके दूसरों को बताता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, खेलने जाओ, मान लो कि खेलते खेलते कई बीच में लड़ाई करनी शुरू कर देते हैं, नहीं जी नहीं हम नहीं आउट हुए हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें। तो इससे क्या होता है, जो व्यक्तिगत की इमोशंस की बात है वो धीरे धीरे बच्चों के अंदर आनी शुरू हो जाती हैं, और वो इमोशंस के थ्रू यानी कि संवेगात्मक के थ्रू अपने विचारों को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इमोशंस स्टेबिलिटी नहीं होती इनमें, ठीक है, ये अस्थाई होते हैं, क्योंकि संवेग स्थिर नहीं होते। कई बार जो गुस्सा होता है 1 दिन का, तो कोई 5 मिनट का करते हैं, कोई 10 मिनट का करते हैं, कोई चलो गुस्सा भी है, फ्रेंड सर्कल की बात करते, खेल्स की बात है, 2 दिन 3 दिन, फिर वो दोबारा रिपीट फ्रेंड्स बन जाते हैं। यानी कि जो ये इमोशंस होते हैं ये स्थिर नहीं होते, अस्थिर होते हैं, ये बदलते रहते हैं। संवेगों का स्थानांतरण होता रहता है, ठीक है। ट्रांसफर इमोशन की बात करें तो ये वही है इसमें कि ये ज़्यादा देर तक टिके नहीं रहते हैं। नेक्स्ट हम सुख दुख के भावों से निहित की बात करेंगे, कि इंक्लूजन ऑफ फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड पेन की बात करेंगे, कि जो संवेग होते हैं सुख तथा दुख के भाव आते हैं इमोशंस में, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम सुख के बात हो तो हम बच्चों से स्नेह करेंगे, प्यार करेंगे, ठीक है। दुख में हम उनको सांत्वना देते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं, कि कोई दुख की घड़ी हो तो उनको उसी के हिसाब से उसको रिएक्ट करते हैं। तो इसमें जो भय, स्नेह, घृणा, ईर्ष्या आदि के भाव सुख दुख के भाव में आते हैं, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे इमोशंस कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें संवेगों में व्यापकता आती है, उनका फिजिकली डेवलपमेंट होता है, थिंकिंग प्रोसेस होता है उनका, व्यक्तिगत आती है, स्थिरता आती है इमोशंस में, स्थानांतरण होता है उनका, ट्रांसफ़र ऑफ इमोशंस एंड इंक्लूजन ऑफ फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड द पेन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके स्टेजेस की। अब इनकी स्टेजेस भी, इमोशन डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी की अगर हम बात करें, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास क्या होता है। प्रारंभ में स्टार्टिंग से जो चाइल्ड है उनकी जो इमोशनल प्रतिक्रियाओं की उत्तेजना की मात्रा बढ़ जाती है, धीरे धीरे इमोशन डेवलपमेंट जो होते हैं ये छोटे बच्चे से यानी कि बाय बर्थ से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर देखा होगा आपने भी, छोटे छोटे बच्चों से अगर हम जैसे कि अब बच्चे को दूध ना दिया जाए, क्योंकि छोटे बच्चे जो तो दूध ही पीता है 6 महीने तक, तो वो इरिटेट होने शुरू हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत रोते हैं। उनको चुप करवाने के बाद भी वो अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, धीरे धीरे उनके अंदर डर की भावना, हर्ष, क्रोध की भावना, ये सारे जो इमोशंस हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। जन्म के समय क्या होता है, इमोशंस की अभिव्यक्त करता है। जब इमोशंस ही होते हैं उनके पास, सिर्फ रोना चिल्लाना, ठीक है। फिर हाथ पैर मारना होते हैं। देखा होगा बच्चे, छोटे बच्चे कुछ कर नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते हैं, उठ के भाग नहीं सकते, चीज़ें नहीं तोड़ सकते, तो उनके पास सिर्फ जो होता है वो हाथ पैर मारना, चीखना चिल्लाना ही होता है, ठीक है। संवेगात्मक का जो व्यवहार है, संवेगात्मक का जो व्यवहार है, जी बेटा, संवेगात्मक का जो व्यवहार है, जैसे में हमने पहले बात की है, वो अस्थिर होते हैं। जैसे कोई बच्चा छोटा होता है, मान लो स्थिर ही होते हैं ना छोटे बच्चे, थोड़ी देर का गुस्सा करते हैं, जब उनको चीज़ मिल जाती है तो फिर वो वैसे के वैसे हो जाता है। खेल में भी ऐसे ही है, अगर वो अपने इमोशंस दिखाते हैं, रोते चिल्लाते हैं, तो अगर उनको वो चीज़ दे दी जाए तो वो बच्चा शांत हो जाता है। तो ये जो होते हैं वो
अस्थिर होते हैं। जैसे कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम बच्चों की स्वीट की बात करें, अगर उनको वो जिद करता है तो उनको वो चीज़ दे दी जाती है। लेकिन जो चीज़ हमें बचपन में पसंद होती है वो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट, इमोशंस डेवलपमेंट है चाहे सोशल डेवलपमेंट है, जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसके साथ ही हमारी जो थिंकिंग लेवल है, खाने की चीज़ें हैं, वो चेंजेस होती जाती है। धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ जो स्थिरता आती जाती है। जो चीज़ हमें बचपन में पसंद होती है वो धीरे धीरे वो चीज़ चेंज होती रहती है। ठीक है। इमोशन जो होते हैं पहले अस्पष्ट होते हैं, बाद में स्पष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका अगर गुस्सा होता है ना, वो ज़्यादा देर के लिए नहीं होता है। वो इमोशंस जो होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, तो वो चीज़ क्लियर होती जाती है। ब्रिज के अनुसार जो 2 ईयर्स की एज में सभी प्रकार के जो इमोशन डेवलपमेंट होते हैं वो हो जाते हैं। यानी कि 2 साल तक बच्चा हर तरह के इमोशन डेवलपमेंट सीख जाता है। रोना, धोना, चिल्लाना, गुस्सा करना, एवरीथिंग चीज़ें उनको थोड़ी आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बाल्यावस्था की, चाइल्डहुड की, इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, बाल्यावस्था में स्वेगात्मक विकास। इमोशन की अगर हम अभिव्यक्ति में सामाजिकता का जो भाव है अभिव्यक्ति पर निरंतर है। स्वेगों की जो कमी है इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं मानी जाती है। यानी कि जो इससे क्या होता है, इमोशन में उग्रता की कमी आती है। ईर्ष्या की जो भावना है, ठीक है, ईर्ष्या की जो भावना है वो भावना पैदा हो जाती है। भाई की भावना पैदा हो जाती है बच्चों के अंदर। ठीक है। जेलस करने लग जाते हैं बच्चे एक दूसरे के साथ, चाहे वो प्ले में हो, चाहे वो स्टडी में हो, चाहे वो घर की कोई बात हो, या फिर अगर मान लो घर में 1-2 बच्चे हैं तो कपड़ों के पीछे, खाने के पीछे, इनके हर एक चीज़ के पीछे बच्चों के अंदर जेलस की जो भावना है वो पैदा होती है। उसके बाद बच्चों के अंदर डर की भावना भी आ जाती है। जैसे कि हम बच्चों को, छोटों को डराते होते हैं कि ऐसा हो जाएगा, सो जाओ, या कुछ ऐसी चीज़ें खाने के लिए। यानी कि ये भय की भावना भी जो बाल्यावस्था में आ जाती है। दूसरी बात जो उनके अंदर आती है, जिज्ञासा की प्रबलता, ठीक है, और निराशा की भावना, ये क्रोध की भावना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाल्यावस्था में उत्पन्न स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाती है। ठीक है। बाल्यावस्था में सबसे पहले क्या होती है, इमोशन की उग्रता की कमी आती है। ठीक है। उनके अंदर जेलस की भावना आती है, डर की भावना आती है, फ्रस्ट्रेशन की भावना आती है। ठीक है। क्यूरोसिटी की भावना आ जाती है उनके अंदर फोर्सफुली। दूसरा उनके अंदर एंगर की जो क्रोध की भावना है वो आ जाती है, स्नेह की भावना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाल्यावस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किशोर अवस्था की, एडोलसेंस की बात करेंगे। इसका जो भाव है वो प्रधान जीवन की भावना को प्रबल करता है। यानी कि उस टाइम तक हमारी जो सोशल इमोशन डेवलपमेंट 18 ईयर्स तक तो फुल्ली डेवलपमेंट हो जाती है। इससे क्या होता है, ये जो एडोलसेंस की जो अवस्था होती है बहुत ही यानी कि बच्चों के अंदर बहुत तरह के जो अपोजिट मूड लेके आती है। ठीक है। इससे बच्चों के अंदर विरोधी मनोदिशा की भावना, कई बार समान परिस्थितियों में अलग अलग संवेगात्मक स्थिति होती है। यानी कि उनके मूड चेंजेस होते रहते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, जैसे जैसे बढ़ती है, चाहे वो गर्ल्स है चाहे वो बॉयज़ हैं, उनके इमोशंस चेंज होते रहते हैं। क्योंकि बेटा ये जो एज होती है ना, इसमें बच्चों के अंदर हर तरह की भावना आती है। तो वो एक दूसरे को, जैसे कि आजकल के टाइम में एक दूसरे को लाइक करना शुरू कर देते हैं। तो कई आप उन दूसरों को हीरो वर्शिप मानने लग जाते हैं, वीर पूजा करने लग जाते हैं, उनके आदर्शों को अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। चाहे कोई नायक है चाहे नायिका है, उनमें से उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, उनके जो आदर्श होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं, उनका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आती है। ठीक है। पहले तो ये जो संवेगात्मक विकास है
भाव प्रधान जीवन की भावना प्रबल होती है। इसमें क्या होता है, बच्चों के अंदर अपोजिट मूड पैदा होते हैं। विरोधी मनोदिशा के कई बार समान परिस्थितियों में अलग अलग इमोशंस होते हैं। दूसरा, उनके अंदर हीरो वर्शिप की भावना आती है कि अपने से जो आदर्श होते हैं, सभी के होते हैं, आपके भी आइडल होंगे, हमारे भी आइडल थे, हम उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह रहना, सीखना, खाना पीना, एवरीथिंग चीज़ें करना चाहते हैं, उनकी जो हॉबीज़ हैं उनको अपनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद उनके अंदर फीलिंग और सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आती है। अगर उनकी थोड़ी सी भी आजकल के टाइम में बेटा देख लो, अगर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, अगर उनको हील हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को ठेस पहुंचाना शुरू कर देते हैं, चोट पहुंचाते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। ऐसे कई तरह के जो कार्य हैं वो बच्चे करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के इमोशंस हों, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, बेटा किसी भी तरह का कोई अगर आपको बात चली है तो इसमें यही बात आएगी, बेटा ऐसी कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ में। जो जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं वो आते रहते हैं, यही जीवन का एक मूल्य माना जाता है, जो इससे हमें हारना नहीं चाहिए। अगर हम फेल हो गए किसी चीज़ में तो उस चीज़ को हमें दोबारा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो ये ज़िंदगी होती है ये एक बार मिलती है। इस खूबसूरत पल को हमें जीना चाहिए, ना कि हमें उसको चोट पहुंचाकर या सुसाइड अटेम्प्ट करके उन चीज़ों को अपने ऊपर लाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस की। तो वो तो है ही है, स्वतंत्र मानते हैं वो, किसी की इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो किसी की बात नहीं मानना चाहते, वो अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, वो तर्क वितर्क करना शुरू कर देते हैं, अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहते हैं। वो कहते हैं किसी का भी हमारी लाइफ में इंटरफेयर ना हो। इससे क्या होता है, वो अपने पेरेंट्स से दूर दूर रहना शुरू कर देते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, यानी कि हर तरह के उनके अंदर जो इमोशन चेंजेस हैं वो आ जाते हैं। अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। देखा होगा आप लोगों ने, छोटे छोटे क्राइम्स करने बच्चे शुरू कर देते हैं, चोरी करना, ऐसे और भी तरह के कई क्राइम्स हैं जो बच्चे करने, क्योंकि जैसे देखा होगा छोटे छोटे बच्चे हैं जो चाइल्ड सेल में हैं, वो उनको नॉलेज नहीं होती, बट उनके जो इमोशंस होते हैं वो उनसे ऐसे कार्य करवाते हैं। ठीक है, चिंता युक्त अवस्था होती है इसमें, ये जो अवस्था होती है किशोर अवस्था, इसमें चिंता होती है, एक तो कुछ बनकर दिखाने की, ठीक है, एक अपने फिगर्स को लेकर, अपने रंग रूप को लेकर, दूसरा अपने एजुकेशन को लेकर, अपने रोजगार को लेकर, हर तरह के जो चिंता है वो बच्चे के अंदर आती है। ठीक है, ये थे हमारे स्टेजेस इमोशन डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। शैशवावस्था की स्वेगात्मक विकास, बाल्यावस्था में स्वेगात्मक विकास और किशोरावस्था में स्वेगात्मक, यानी कि हर एक स्टेजेस में जो इमोशंस हैं या सोशल डेवलपमेंट है वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, जैसे कि अब प्ले की बात की थी हमने, डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग और कंपटीशंस की। अगर कंपटीशन की भावना बच्चे के अंदर आती है, वो जीतने की कोशिश करता है एक टीम से दूसरी टीम में, आधारित भूमिकाओं को सीखता है, उनको जेंडर्स की नॉलेज आ जाती है। ठीक है, उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन की भावना होती है वो निकलनी शुरू हो जाती है, चाहे वो इमोशंस के थ्रू ही आती है बच्चों के अंदर। ठीक है, योग्यताओं और कौशलों का प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं वो इमोशन और सोशल डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ये हमने 2 वीडियोस में किया है बेटा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।